हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल ड्राइविंग पाथ पे आप सबका स्वागत है। तो फिजिक्स के लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक है, तो इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको रेजिस्टिविटी तक बता दिया था। तो मैं ऐसा होप करता हूँ कि आपने उस वीडियो लेक्चर को पूरा देख लिया होगा। तो आइए आज हम इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ाने के पहले मैं आप सबसे हर बार की तरह ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोज़ को पूरा देखिए एंड तक, ढेर सारा उसे लाइक करिए और शेयर करिए और ऐसे ही हमें ढेर सारा सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, तो आइए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस के अलावा जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो किसी भी सर्किट में किसके ऊपर और डिपेंड कर सकता है, तो वो बात है रेजिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, जैसे रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या हो सकता है, बल्ब हो सकता है, टीवी हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो आप यूज़ कर रहे हैं, जो वर्क करा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा रेजिस्टेंस की तरह यूज़ हो सकता है। तो बेसिकली हमें ये डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से इन रेजिस्टेंस को कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम जो नेट रेजिस्टेंस है उसे बहुत कम करना चाहें तो हम रेजिस्टेंस को अप्लाई करते हैं पैरेलल में, आपस में पैरेलल में। अगर हमें क्या करना है, नेट रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना है, क्या करना है, डिक्रीज। ठीक, और अगर हमें नेट रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना है तो हम उसे कैसे जोड़ेंगे रेजिस्टेंस को आपस में, सीरीज में। ठीक है, सीरीज में जोड़ेंगे। अगर हमें क्या करना है, इंक्रीज नेट रेजिस्टेंस को, किसको, नेट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो नेट रेजिस्टेंस को अगर इंक्रीज करना है तो सीरीज, नेट रेजिस्टेंस को अगर डिक्रीज करना है तो हम कैसे जोड़ेंगे, पैरेलल में। ठीक, तो इन दो तरीकों से हम रेजिस्टेंस को कंबाइन करते हैं आपस में। ठीक है, तो अगर हम रेजिस्टेंस को उसके लेंथ के अलोंग कंबाइन करते हैं, मतलब ऐसे, इस तरीके से, ये रेजिस्टेंस है, इसके बाद एक मैंने और रेजिस्टेंस इसमें जोड़ दिया। ठीक, ये इसके लेंथ के अलोंग जुड़ता जा रहा है, आप देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये लेंथ के अलोंग जुड़ता जा रहा है, पूरा एक लेंथ के अलोंग। तो ये कैसा कॉम्बिनेशन हुआ, सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ। ठीक है, और अगर हम रेजिस्टेंसेस को आपस में पैरेलल जोड़ते जाएंगे एक ही पॉइंट पे, जैसे ये हुआ। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आएगा ऐसे, मैं यहाँ पे एक और जोड़ देता हूँ। ठीक है, आप देखेंगे आराम से। ठीक, ये जुड़ा, और उसके बाद एक और मैंने रेजिस्टेंस ऐसे जोड़ दिया। तो ये तीन रेजिस्टेंस एक ही पॉइंट पे जुड़े हुए हैं, पॉइंट ए पॉइंट बी पे। ठीक है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस जो जुड़े हुए हैं वो आपस में पैरेलल में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इन दो तरीकों से हम रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं। ठीक है, और इसके थ्रू हम क्या निकालते हैं, नेट रेजिस्टेंस, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट आर। अब इस इक्विवेलेंट आर का क्या मतलब हुआ कि अगर मैं इन सारे रेजिस्टेंस को हटा करके एक, सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगाऊं। ठीक है, इन सारे रेजिस्टेंस को हटाकर सिर्फ एक रेजिस्टेंस, तो इसकी वैल्यू हो गई आर इक्विवेलेंट, मतलब इन सब के बराबर सिर्फ एक। अगर मैं इन सब को एक से रिप्लेस कर दूं तो इन सब का जितना रेजिस्टेंस आएगा उन सब को मिलाकर सिर्फ एक रेजिस्टेंस इसी का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आर इक्विवेलेंट, कि मैं सारे रेजिस्टेंस को हटाकर इतना नेट रेजिस्टेंस कर दूंगा। ठीक है, इसमें भी क्या हम निकालते हैं, आर इक्विवेलेंट, की इन सारे रजिस्टर्स को हटाकर एक रजिस्टर लगाना है। ठीक है, तो इन सब के बराबर होना चाहिए, वो इन सब का कंबाइंड इफेक्ट जितना आना चाहिए उतना इसका अकेले का इफेक्ट होना चाहिए, तब ये क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट। ठीक है, आर इक्विवेलेंट का मतलब ये हुआ। ठीक है, इससे हम क्या करते हैं, इससे हम जनरली जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर भी करंट डिपेंड करता है, और दूसरा जिसके ऊपर डिपेंड करता है वो आर इक्विवेलेंट कितना है या आर कितना है। तो मैंने इसमें आपको पहले ही बता दिया, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे कि अगर हमें सीरीज़ में अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमारा जो नेट रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ करता है। मान लीजिए ये 1 ओम का था, ये 2 ओम का था, ये 3 ओम का था। ठीक है, तो जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो जो सबसे बड़ा वाला रजिस्टर आपने यूज़ किया है कॉम्बिनेशन में उससे भी ज़्यादा आएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ा रजिस्टर इसमें कौन सा है, 3 ओम का, तो जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो 3 ओम से भी ज़्यादा रहेगा। ठीक है, आर इक्विवेलेंट जो आएगा, आर इक्विवेलेंट जो आएगा वो सबसे बड़े वाले रजिस्टर से भी बड़ा होगा अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है। वहीं अगर मान लीजिए ये 1 ओम है, ये 2 ओम है और ये 3 ओम है, तो जो यहाँ पे जो नेट रेजिस्टेंस आएगा, आर आर नेट या आर इक्विवेलेंट, वो कितना आएगा, जो सबसे छोटा रजिस्टर है 1 ओम का उससे भी छोटा आएगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो जो आर इक्विवेलेंट या जो आर नेट आएगा वो सबसे छोटे रजिस्टर से भी छोटा आएगा।
ठीक है, तो इन सारी बातों को आप ध्यान रखेंगे। ठीक, सीरीज में क्या होगा, जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो सबसे बड़े वाले रजिस्टर से भी बड़ा आएगा, और जो आर इक्विवेलेंट पैरेलल के केस में आएगा वो सबसे छोटे वाले रजिस्टर से भी छोटा आएगा। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो ये तरीका हो गया कि कैसे हम लोग लेंथ के अलॉन्ग जोड़ते हैं और कैसे आपस में पैरेलल में जोड़ते हैं। ठीक है, ये लेंथ के अलॉन्ग रजिस्टर ऐसे ऐसे अगर जुड़ गए तो सीरीज, और आपस में पैरेलल किसी पॉइंट पे सब आके मिल रहे हों तो कैसा हो गया, पैरेलल। इस बात को ध्यान रखेंगे कि किसी एक ही पॉइंट पे मिलेंगे ये लोग। ठीक है, तो वो हो जाएंगे पैरेलल। तो ये कॉम्बिनेशन थे दो। अब आइए हम आगे थोड़ा सा और देखते हैं इसमें। तो अब हम इन दोनों तरीकों को वन बाय वन देखेंगे। ठीक है, सीरीज और पैरेलल को वन बाय वन देखेंगे, और आर इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज। रेजिस्टेंस इन सीरीज, SERIES। ठीक है, सीरीज हम देखेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज। ठीक है, तो इसमें आर इक्विवेलेंट निकालने का सबसे आसान तरीका यही है कि जितने भी रेजिस्टेंस, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस आपको दिए रहेंगे, आप सबके इंडिविजुअल जितने भी रजिस्टर कंबाइंड हैं सीरीज में, 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 5 है, 10 हैं, जितने भी हैं, तो आप उन सब का जो रेजिस्टेंस है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ठीक है, मान लीजिए 10 रजिस्टर मैंने जोड़े हुए हैं, मान लीजिए मैंने 4, अभी मैं 3 4 से ही समझा देता हूँ। ये देखिए, एक जुड़ा, एक है, फिर ये यहाँ पे दूसरा आ गया, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के ऐसे दूसरा, ठीक, फिर इधर से ये तीसरा, और फिर यहाँ से ये चौथा। ठीक, तो अब हमें पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। तो कितने रेजिस्टेंस यहाँ पे जुड़े हुए हैं, 4। मान लीजिए सबका इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कितना है, R1 R2 R3 और R4। ठीक है, तो अगर मुझे आर इक्विवेलेंट चाहिए कि मैं इन सबको हटा के सिर्फ एक रजिस्टर से रिप्लेस कर दूं इन सबको, तो इन सब का कंबाइंड इफेक्ट इसके अकेले में दिखना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट ए बी के बीच में अगर मैं एक सिंगल रजिस्टर लगाऊं तो इसका इफेक्ट इन सारे के इफेक्ट के बराबर होना चाहिए, तभी तो मैं रिप्लेस कर पाऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है हर एक रजिस्टर का, हम उसे ऐसे आराम से बस सिर्फ ऐड करना है और कुछ नहीं करना। R3 + R4, इसे आप बस एक ऐड कर दीजिए, ऐसे सम इन सबका आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। अब अगर मान लीजिए मैं इसमें n रजिस्टर जोड़ दूं, जिसकी मतलब मुझे n कुछ भी हो सकता है, 3 4 5 10 जो भी, तो उतना मुझे ये ऐड करते हुए चला जाएगा Rn। ठीक है, सबका इंडिविजुअल रेजिस्टेंस आप जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा आपका आर इक्विवेलेंट। तो आप इस फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे। ठीक, और कुछ बहुत ही जनरल तरीका जो आपको ध्यान रखना है, जैसे क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में कभी कभी पूछा जाता है कि मान लीजिए कि इस रजिस्टर के में कितना पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है, 2 ओम के रजिस्टर में कितना पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है, 3 ओम के रजिस्टर में कितना पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है। अगर सारे जुड़े हुए हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसे जुड़ा रहे, ये मान लीजिए 1 ओम का हो गया, ये हो गया 2 ओम का। ठीक, और मैंने इसको एक बैटरी से ऐसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे एक मान लीजिए मैंने की है, यहाँ पे इसको ओपन मतलब क्लोज कर दिया है, मतलब हमारा सर्किट क्लोज्ड है, इसमें करंट का फ्लो हो रहा है। तो करंट का फ्लो का डायरेक्शन ये होगा। तो अब पूछा जाए, ये मान लीजिए 5 वोल्ट का है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि ये बताइए कि नेट जो वो है आई, नेट करंट इस सर्किट में कितना होगा, तो उसके लिए आप सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। तो आर इक्विवेलेंट तो यहाँ सीरीज में आपको दिख रहा है, लेंथ के अलॉन्ग जुड़े हुए हैं रजिस्टर आपस में। ठीक, तो जब लेंथ के अलॉन्ग जुड़े हुए हैं तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, R1 + R2। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 3 ओम। ठीक है, 3 ओम आ जाएगा आपका कितना, आर इक्विवेलेंट 3 ओम आ जाएगा आपका आर इक्विवेलेंट। अब उसके बाद आपको क्या करना होगा, नेट करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, V = IR, ओम्स लॉ से ऐसे V = IR, आर इक्विवेलेंट यहाँ रख देंगे, V आपको पता है, आर इक्विवेलेंट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका आई इस सर्किट में। ठीक, और मैं आपको एक बात क्या जो बताने जा रहा हूँ उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करिएगा। क्या अभी मैं बता रहा हूँ, पिछले सर्किट से जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो आपको ये देखना है कि अगर हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन, अब तो आप उसे पहचान जाएंगे, सीरीज में लेंथ के लॉन्ग जुड़े होंगे सब। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो करंट होती है वो थ्रू आउट एवरी रजिस्टर क्या होगी, सेम होगी। ठीक, सीरीज में करंट सेम होती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हर एक रजिस्टर के पास अलग अलग ड्रॉप होता है। 1 ओम के पास अलग ड्रॉप होगा, 2 ओम के पास अलग ड्रॉप होगा। ठीक है, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। आपको इसको इस तरीके से समझ जाना चाहिए कि V = IR है। ठीक, अगर हम I को फिक्स कर दें, I हो गया क्या, फिक्स, और हम R हमारा वेरी कर रहा है, 1 ओम था कभी 2 ओम था, तो R हमारा क्या कर रहा है, वेरी। तो इसको बने रहने के लिए, V = IR रहने के लिए
ठीक है, पोटेंशियल भी तो फिक्स ही है, जैसे मैंने पिछले सर्किट में 5 वोल्ट का लगाया तो पोटेंशियल तो 5 वोल्ट का ही रहेगा ना, लेकिन आर वेरी कर रहा है तो इसको भी वेरी करना पड़ेगा। हर एक रजिस्टर के पास अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस का ड्रॉप होगा, आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है, अलग अलग ड्रॉप होगा। तो इसीलिए जैसे मैंने पिछले में सर्किट बनाया था ऐसे, और फिर ऐसे करते हुए जो मैंने बनाया था, जो मैंने ऐसे सर्किट बनाया था पिछले में 1 ओम 2 ओम, तो इसमें क्या होगा, अलग अलग ड्रॉप होगा। मतलब यहाँ पे इसके अक्रॉस, इस वाले के अक्रॉस पोटेंशियल V1 अप्लाई होगा, इस वाले के पास V2 अप्लाई होगा, और पोटेंशियल ये फाइनल किसके इक्वल होगा, V1 प्लस V2 किसके इक्वल होगा, 5 वोल्ट के, ठीक है। तो आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है, जो इंडिविजुअल जो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा R1, ये R1 और R2 के अक्रॉस, वो V1 प्लस V2 किसके बराबर होगा, जो नेट पोटेंशियल जो हमने अप्लाई किया है 5 वोल्ट, ठीक है, उसके इक्वल होगा। ये हर एक क्वेश्चन में ऐसा होगा, और जितने भी सीरीज कॉम्बिनेशन होंगे सब में ये सेम रहेगा कि करंट सेम होगा, पोटेंशियल का जो पोटेंशियल डिफरेंस का जो ड्रॉप होगा, ड्रॉप वो अलग अलग होगा हर एक रजिस्टर के अक्रॉस, ठीक है। इस बात को आप एकदम अच्छे से ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसी बेसिस पे आपसे न्यूमेरिकल पूछेगा कि पहले तो आर इक्विवेलेंट से ये करंट निकलवा लिया आपसे सर्किट में। अब अगर आपको नहीं पता रहेगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट बिल्कुल सेम रहेगा, तो आप ये नहीं बता पाएंगे कि 2 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल का डिफरेंस का ड्रॉप हो रहा है। वो आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि 2 ओम रेजिस्टेंस के पास कितना पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है, तो आप सीधा निकाल सकते हैं, करंट आपको पता चली गया, वी ऐसे है, आई और आर, तो कितना हो जाएगा, 2 ओम है, और यहाँ से करंट कितना आ जाएगा आपको, आर इक्विवेलेंट तो 3 था, वी था, अब आई आर ना, तो 5/3 आ गया आई, ठीक है। नेट करंट, नेट आपका करंट कितना आ जाएगा, 5/3, तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया, 10/3। आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये 3.3 के आसपास आ रहा है पोटेंशियल, और नेट कितना था 5, तो ये 3.3 आ गया। अब 1 के अक्रॉस कितना हो रहा है, तो 1 × 5/3, तो ये कितना आ जाएगा लगभग, आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ये कुछ आपका आ जाएगा 1.67 के आसपास, ठीक। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया, आप यहाँ पे कंबाइन करके भी देख सकते हैं, 1.67 प्लस 3.33 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 वोल्ट, ठीक है। तो यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर आपसे अब इस न्यूमेरिकल इस बेसिस पे भी बनाएगा, जो कुछ लोगों को बहुत टफ लगता है कि ये कैसे करेंगे, कि आर इक्विवेलेंट निकालने तक तो ठीक था, लेकिन अब 2 ओम 1 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है ये कैसे बताएंगे। तो इसका सबसे आसान तरीका यही है, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि करंट सेम होगा सीरीज़ में, ठीक है, सीरीज़ में करंट सेम होगा, SC, ये शॉर्टकट है इसका, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इससे आप इसको याद भी कर सकते हैं, सीरीज में करंट सेम, ठीक है, सीरीज में करंट सेम होगा, ठीक है, सीरीज में करंट सेम होगा, तो इसको SC सुप्रीम कोर्ट से भी आप याद कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये था हमारा सीरीज का कॉम्बिनेशन, इसमें कैसे न्यूमेरिकल्स आएंगे, आपको कैसे करना है, ये सब मैंने आपको बता दिया। नेट आर इक्विवेलेंट कैसे निकालना होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, जितने भी रजिस्टर रहेंगे सबका इंडिविजुअल रेजिस्टेंस आपको ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सीरीज का कॉम्बिनेशन। अब आइए हम देखते हैं पैरेलल का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो हम देखेंगे रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। तो पैरेलल की कॉम्बिनेशन को हम कैसे निकालते हैं, आप इसको आराम से यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसके अक्रॉस हमने कुछ रजिस्टर्स को कंबाइन किया हुआ है, ठीक है। मान लीजिए ये पहला रजिस्टर है, ऐसे पॉइंट बी है, ठीक है। दूसरा रजिस्टर आया स्ट्रेट ऐसे जुड़ गया, तीसरा रजिस्टर आया ऐसे आया, ठीक। तो ये मान लीजिए इसका R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है, इन सब के रेजिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है। तो अब हम इसके अक्रॉस इसका आर इक्विवेलेंट, अब आर इक्विवेलेंट का बेसिकली मतलब क्या होता है कि पॉइंट ए और बी के बीच में हम इन तीनों रजिस्टर को हटा करके सिर्फ अगर एक रजिस्टर लगा दें, ठीक है, एक रजिस्टर लगा दें, तो उसका जो कंबाइंड इफेक्ट, इन सब का जो कंबाइंड इफेक्ट ये अकेले शो करेगा। ये हो गया आर इक्विवेलेंट का मतलब, ठीक है। मैं पिछले भी पैच इसके पहले भी मैं बता चुका था, फिर से बता दिया, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो अगर हमें आर इक्विवेलेंट यहाँ पे निकालना होता है अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो ये सिंपली हम क्या करते हैं, जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है उनका रेसिप्रोकल करते हैं, ठीक, और सबको इंडिविजुअली ऐड कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये तरीका हम निकाल करते हैं, जैसे यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस है तो मैंने 3 तक ऐसे ऐसे रेसिप्रोकल करके ऐड किया। अगर यही n रजिस्टर्स होते तो मैं क्या करता, प्लस डॉट 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 R n तक इसको ऐसे जोड़ देते और आपका क्या आ जाता, आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो जैसे मैंने पीछे सीरीज में बताया था वैसे ही मैं इसमें भी बताता हूँ पैरेलल में भी आपको, कि जो पैरेलल में हमारा क्या सेम रहता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, इसी बेस पे आपसे न्यूमेरिकल पूछेगा वो, तो सबसे ज़रूरी बात है ये सब। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है, पोटेंशियल का जो ड्रॉप होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का
जो ड्रॉप होता है, ठीक, वो सेम रहता है। ठीक है, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। आप इसको यहाँ से भी आपको याद हो सकता है ये चीज़ कि मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस की भी कहीं भी किसी भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस के अक्रॉस चेक करते हैं तो वोल्ट मीटर को हम हमेशा पैरेलल में लगाते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल का ड्रॉप होता है वो सेम होता है। ठीक है, तो पैरेलल में क्या सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस का ड्रॉप हर एक रजिस्टर्स के अक्रॉस जितने भी रजिस्टर लगे रहेंगे। R1 में अगर V है तो R2 में भी V होगा, R3 में भी V होगा, और इसके अलावा R4 R5 जितने भी जुड़े होंगे सब में V ही होगा पोटेंशियल डिफरेंस, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन सीरीज में ऐसा नहीं था, वो V1 V2 V3 होता था, वहाँ पे करंट सेम होता था, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का ड्रॉप सेम होगा। ठीक है, और यहाँ पे पैरेलल में करंट जो होता है, करंट जो होता है वो क्या होता है, डिवाइड होता है हर एक रजिस्टर्स के। जैसे R1 के अक्रॉस I1 होगा, R2 के अक्रॉस I2 होगा, R3 के अक्रॉस I3 होगा। ठीक है, तो ये सारे ऐसे करंट होंगे, और जितना भी जो सर्किट में जो नेट करंट होगा I इक्विवेलेंट, वो सारे इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जितना भी करंट का डिवाइड हुआ है सबको ऐड कर देंगे तो नेट के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ठीक, तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे, इससे न्यूमेरिकल बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। अब ये बहुत आसान हो गया होगा क्योंकि आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस का ड्रॉप सेम रहेगा, तो आप इसको पीपी से याद कर सकते हैं। ठीक है, पीपी, ठीक है, पीपी ये इसका शॉर्टकट हो गया, पीपी इसको याद करने का। वहाँ पे क्या था, एससी सुप्रीम कोर्ट, सीरीज में क्या सेम रहता है, करंट। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें जो छोटे छोटे शॉर्टकट्स हैं आप उसे ध्यान रखेंगे, तो आपसे ये सारे क्वेश्चन इसके बेसिस पे जितने भी न्यूमेरिकल आते हैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम से कर ले जाएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू असाइन कर देता हूँ, 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम, तो इसका हम आर इक्विवेलेंट निकाल के देख लेते हैं एक बार। तो 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, तो अब इसका आप एलसीएम ले लेंगे, कितना आ गया, 1 6 जा, 2 3 जा, 3 2 जा, तो कितना आ गया 11/6। फिर से ये तो हो गया आर इक्विवेलेंट 1/r था, ये क्या था, ये 1/r इक्विवेलेंट था, मैंने इसको आर इक्विवेलेंट यहाँ पे लिख दिया, आप इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, ये 1/r इक्विवेलेंट था। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, इसका जस्ट रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट 6/11। ठीक है, तो अब आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि ये वैल्यू जो आ रही है, यहाँ पे मैं सॉल्व करके भी दिखा सकता हूँ, पॉइंट बढ़ा के 0 यहाँ ऐसे कर लेंगे, 11 5 जा 55, तो फिर 0.55। ठीक है, तो जो आर इक्विवेलेंट आया इस केस में वो कितना आया जी, 0.55 ओम। तो आप यहाँ से क्या देख सकते हैं कि जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस हमने यूज़ किया है, सबसे छोटा रजिस्टर, ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी है, 1 ओम। उससे भी छोटा आया, जो आर इक्विवेलेंट नेट आया उससे भी छोटा आया, तो जो मैं पीछे बता रहा था वो मैंने यहाँ पे प्रूफ करके भी दिखा दिया है। ठीक है, तो आप इस बात को याद रखेंगे कि पैरेलल में हम आर इक्विवेलेंट को, नेट रेजिस्टेंस को हम डिक्रीज कराते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के थ्रू। ठीक है, और ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन भी माना जाता है, ऐसा मैं बताऊंगा ऐसा क्यों। ठीक है, सारे एडवांटेज डिसएडवांटेज सब बताऊंगा मैं आपको। तो अभी के लिए बस इतना ध्यान रखिए कि ये देखिए नेट रेजिस्टेंस जो आया, ये आर इक्विवेलेंट जो आया वो सबसे छोटे रजिस्टर से भी कम आया, और सीरीज़ में क्या हुआ था कि जो आर इक्विवेलेंट आया वो सबसे बड़े वाले रजिस्टर से भी ज़्यादा आया था। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक, तो ये हो गया हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम कैसे निकालते हैं। यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा कि ये 1/r इक्विवेलेंट होगा, मैंने आर इक्विवेलेंट लिख दिया था जल्दी जल्दी में ऐसे, तो आप इसको 1/r इक्विवेलेंट देखेंगे। ठीक है, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डॉट डॉट ये 1/rn। ठीक, अगर n रजिस्टर्स जुड़े हैं तो ये था हमारा पैरेलल का कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब इसमें कुछ जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो इसी बेसिस पे पूछे जाएंगे। ठीक है, जो ये वाला जो अभी मैंने बताया कि पैरेलल में पोटेंशियल का ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट, ये वाला, इस पे जो अंडरलाइन किया हुआ है मैंने, आप इसको बहुत ध्यान से याद करेंगे एकदम अच्छे से। क्यों, क्योंकि इससे बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल बनेंगे। अगर मान लीजिए आपसे कोई पैरेलल का कॉम्बिनेशन ऐसे बना दिया, ऐसे किया, और एक रजिस्टर यहीं से उठा के ऊपर इसके ऐसे लगा दिया, ठीक, और फिर यहाँ पे आके आप एक बैटरी से कनेक्ट हो जाएंगे ऐसे, ठीक, और यहाँ पे की मैंने ओपन कर ऐसे क्लोज कर दिया, ऐसे क्लोज सर्किट है ये। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो आपसे वो ये पूछ सकता है, मान लीजिए 5 वोल्ट इसके अक्रॉस लगा हुआ है, तो पहले तो वो आपसे नेट आई पूछेगा, आई इक्विवेलेंट इस सर्किट में करंट कितना है, तो आप उसके लिए मान लीजिए 1 ओम है, ये 2 ओम है, तो आप इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन के थ्रू आप निकाल देंगे इसका आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट क्या होगा इसका, 1/r इक्विवेलेंट सबसे पहले निकालेंगे, 1/r1 प्लस 1/r2, उसके बाद आप यहाँ से आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। ठीक, जैसे 1/1 प्लस 1/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, 1 2 2 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा ये बताइए, 3/2 आया, मतलब अब 1/r इक्विवेलेंट कितना आया, 3/2, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 2/3। ठीक है, मतलब 0.67 के आसपास। तो देखिए ये 1 से भी कम हो गया।
ठीक, तो ये आर इक्वलेंट है तो वी इक्वल टू आई आर कर देंगे, आर इक्वलेंट तो आपका आई आ जाएगा, तो वी कितना है 5/0.67, तो यहाँ से आई आ जाएगा। तो ये आई जो आएगा वो पूरे सर्किट के लिए आया। लेकिन अगर आपसे ये न्यूमेरिकल में पूछ दे कि अब 1 ओम रजिस्टर के अक्रॉस कितना करंट का फ्लो कर रहा है, तो आप इसको क्या करेंगे, पोटेंशियल तो सेम ही रहेगा 5 वोल्ट सबके अलॉन्ग, तो आई और आर कितना है वो आपका 1 ओम। ठीक है, इस तरीके से आपको अब निकालना होगा, ये I1 की वैल्यू आई। ठीक, और फिर I2 आप निकालेंगे तो उसके लिए 5 और I2 इंटू 2 ओम। ठीक है, तो 5/2 हो जाएगा इसके अक्रॉस, और इसके अक्रॉस आ जाएगा कितना करंट, आप यहाँ से करंट निकाल सकते हैं, एक के अक्रॉस 5 एम्पियर का आएगा और दूसरे के अक्रॉस 5/2 एम्पियर। ठीक है, 2.5, ये आप इस तरीके से आप निकालेंगे। तो न्यूमेरिकल जो इस पे अच्छे अच्छे बन सकते हैं वो भी मैंने आपसे यहाँ पे डील कर दिया है। बस कॉन्सेप्ट कौन सा याद रखना है आपको, ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस का ड्रॉप पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक रजिस्टर के अक्रॉस सेम रहता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होता, ये उसका शॉर्टकट है पीपी। और जो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए क्या था एससी, वहाँ पे करंट सेम रहता है सीरीज में। ठीक है, तो अब इन सारी बातों का आप ध्यान रखेंगे। ये हो गया हमारा पैरेलल का कॉम्बिनेशन। ठीक, अगर आपको पीछे नोट करने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप आराम से वीडियो को पॉज कर करके सारी चीज़ों को नोट करते जाएंगे। ठीक है, और ध्यान से सुनेंगे जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, आप उन सबको अगर ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से नोट कर लेंगे तो आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है न्यूमेरिकल लगाने में। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं कि हमारा जो डोमेस्टिक सर्किट है, मतलब घर में हम कौन सा कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, सीरीज़ या पैरेलल, और क्यों करते हैं। तो हम जनरली, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि हम यूज़ करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि इससे इसका एक फ़ायदा ये होता है कि जो हमारा आर नेट रेजिस्टेंस है वो जो सबसे छोटा वाला रजिस्टर होगा उससे भी छोटा हो जाएगा। मतलब हमारा नेट रेजिस्टेंस पूरे घर का बहुत ही कम हो जाएगा, तो करंट का फ्लो काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, और दूसरा इसका बेनिफिट क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप पैरेलल में लगाए हुए हैं और अगर आप मान लीजिए कोई एक बीच में इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ख़राब हो गया, तो सीरीज़ में अगर एक ख़राब हुआ तो आगे वाले भी काम नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं होता। पैरेलल में अगर आपका कोई एक भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ख़राब हो जाता है तो जो बाकी के इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैं वो अपना आराम से काम करते हैं। ठीक है, कोई उनसे प्रॉब्लम नहीं होती। अगर हम आपको किसी एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को बंद करना चाहें तो सबकी स्विच भी अलग अलग होती है, आप उसको आसानी से बंद कर सकते हैं, लेकिन सीरीज़ में ऐसा नहीं होता, सभी एक ही स्विच से ऑपरेट होते हैं सीरीज़ में। इसीलिए हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सब एडवांटेजेस हैं। ठीक, और हम घर में पैरेलल का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, डोमेस्टिक सर्किट में हम किसका यूज़ करते हैं, पैरेलल। ठीक, और उसके बाद सीरीज़ का एक और प्रॉब्लम ये है कि ये नेट रेजिस्टेंस को इतना ज़्यादा बढ़ा देता है, इतना ज़्यादा बढ़ा देगा कि करंट का अमाउंट कम हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है, सिंपली एक अपोज करना, करंट के फ्लो को अपोज करना। ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि करंट, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को वो अपोज करेगा, उसे रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस जितना कम रहेगा तो करंट का अपोज उतना कम होगा, तो मतलब वो उतनी अच्छी से फ्लो करेगा, उतने अच्छे से। तो अगर हम इसीलिए हम सीरीज़ का कॉम्बिनेशन घर में यूज़ नहीं करते। अगर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ख़राब हो जाए तो सारे अप्लायंस काम करना बंद कर देंगे। ठीक, क्योंकि सारे एक ही स्विच से ऑपरेट होते हैं, तो हम किसी भी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को बंद भी नहीं कर पाएंगे, बंद करेंगे तो सब बंद हो जाएंगे। ठीक, इस वजह से भी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, और भी इसके बहुत सारे हैं, जैसे पैरेलल जो कॉम्बिनेशन है उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस का जो ड्रॉप होता है वो हर एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के अक्रॉस 220 वोल्ट का होता है, लेकिन सीरीज़ में ऐसा नहीं होता। ठीक है, सीरीज़ में करंट सेम होता है लेकिन पोटेंशियल का ड्रॉप सबके अक्रॉस अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो इसमें भी प्रॉब्लम आती है कि जैसे आज के डेट में आप देखेंगे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऐसे हैं जिनका लिखा रहता है कि इतने से इतने पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में आप इसे ऑपरेट करेंगे, इससे कम पे नहीं होगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ों के लिए भी पैरेलल कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हो गया एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो आप इन सारी चीज़ों को ध्यान रखेंगे। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में इलेक्ट्रिक पावर और एनर्जी को डील करके हम इस चैप्टर को कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको ध्यान से देखिए और हमारे वीडियोज़ को ढेर सारा लाइक करिए, शेयर करिए, हमें ढेर सारा सपोर्ट करिए ताकि हम और अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आ सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड थैंक यू।